क्या यह संभव है कि जिसे आज तुम अपना जीवन साथी कहते हो, वो कभी तुम्हारे पिछले जन्म में भी तुम्हारा प्रेम रहा हो? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई ऐसा रहस्य है जिसे हमारी आत्मा जानती है पर हमारा मन भूल चुका है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती, वो हमारी आत्मा की लिपिबद्ध कहानियों का पुनरावर्तन होता है। जब दो आत्माएं इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं तो वे केवल शरीर में नहीं आती, वे अपने साथ अपने कर्म, अपने अधूरे वचन और अपनी भूली हुई यादों को भी लेकर आती हैं। पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का एक पड़ाव होता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से स्वयं को जानती हैं और ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं। योगानंद कहते हैं, हर आत्मा अपने आधे हिस्से को ढूंढ रही है और जब वह मिल जाता है तो ब्रह्मांड में एक मौन संगीत बज उठता है। जब कोई आत्मा आपको पहली बार देखकर भी परिचित सी लगे, जब उसका स्पर्श आपको भीतर तक शांति दे दे, जब उसकी उपस्थिति ही आपको पूर्ण महसूस कराए, तब समझ लीजिए वह आत्मा कोई अजनबी नहीं बल्कि आपका पुराना साथी है। शायद पिछले जन्म का पति या पत्नी या कोई ऐसा साथी जिससे आपका संबंध समय की सीमाओं से परे रहा है। जब परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो वे केवल प्रेम की बात नहीं कर रहे होते, वे कर्म की गहराइयों की बात कर रहे होते हैं। हर रिश्ता जो आज हमारे जीवन में है वह कोई नया नहीं है बल्कि पूर्व जन्मों में बोए गए बीजों का फल है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसे ही अनेक जन्मों का परिणाम होता है, जहां कभी प्रेम अधूरा रह गया, कभी समर्पण अधूरा रह गया, कभी कोई वादा अधूरा छूट गया, और फिर आत्मा उस अधूरे अनुभव को पूरा करने के लिए उसी आत्मा की खोज में इस जीवन में वापस आती है। एक साधारण मिलन भी कभी कभी आत्मा की दीर्घकालीन प्रतीक्षा का परिणाम होता है। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा, कोई व्यक्ति जीवन में आता है और उसके आते ही जैसे एक भीतर की रिक्तता भर जाती है। ऐसा लगता है कि वर्षों से जिस शांति की तलाश थी वह उसकी आंखों में मिल गई। यह सब यूं ही नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा कभी गलती नहीं करती, वह जानती है कि किसके पास जाना है, किससे दूर रहना है। इसीलिए जब कोई जीवन साथी आपके जीवन में आता है तो केवल यह मत सोचिए कि यह विवाह है, यह समझिए कि यह दो आत्माओं की उस यात्रा का पुनरारंभ है जो जन्मों पहले शुरू हुई थी और इस बार उस अधूरे अध्याय को पूर्णता देने के लिए नियत की गई है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है तो फिर इतने सारे विवाह टूट क्यों जाते हैं? क्यों कुछ रिश्तों में इतना दर्द, इतना संघर्ष होता है? परमहंस योगानंद इस रहस्य को बड़ी सहजता से उजागर करते हैं। वे कहते हैं, हर रिश्ता जो हमें कष्ट देता है वह कोई सज्जा नहीं होता बल्कि एक अवसर होता है आत्मा की परीक्षा और शुद्धि का। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम और आनंद का ही नहीं बल्कि कर्म निर्माण और मोक्ष की ओर एक साधना का माध्यम भी होता है। कभी कभी आत्माएं पहले जन्मों में एक दूसरे को दुख देती है और अगले जन्म में उन्हें साथ रहकर उस पीड़ा को समझना होता है, उसे क्षमा करना होता है और उसके पार जाकर प्रेम को खोजना होता है। यही कारण है कि कुछ दाम्पत्य जीवन संघर्षपूर्ण होते हैं, क्योंकि आत्माएं अपने बीते कर्मों को संतुलित कर रही होती हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन साथी के साथ किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो यह मत सोचिए कि यह रिश्ता टूटा हुआ है, बल्कि यह समझिए कि यह रिश्ता गहराई से जुड़ा हुआ है और उसी गहराई में कुछ ऐसा है जो आपके भीतर के दोषों को बाहर ला रहा है और आपको एक उच्च आत्मा बनने के लिए मजबूर कर रहा है। यही तो है कर्म का खेल, जिसमें प्रेम ही दवा है और आत्मा ही रास्ता। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्माएं जब पृथ्वी पर जन्म लेने आती हैं तो वे एक विशेष उद्देश्य लेकर आती हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ विशिष्ट आत्माओं से मिलना होता है। पति पत्नी का संबंध भी उसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं होता बल्कि यह आत्मा के उत्थान की एक संगठित योजना होती है।
कई बार दो आत्माएं एक साथ इसलिए जन्म लेती हैं ताकि वे एक दूसरे की मदद से आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जन्म में वही आत्मा जीवन साथी बने, यह आवश्यक नहीं। कभी जो आत्मा आपकी मां थी वह इस जन्म में आपकी पत्नी बन सकती है, कभी जो मित्र थी वह अब जीवन साथी बन सकती है। ये परिवर्तन शरीर के स्तर पर होते हैं, लेकिन आत्मा का प्रेम और कर्म दोनों अमिट रहते हैं। योगानंद कहते हैं, जो आत्मा सच्चे प्रेम से जुड़ी होती है वह जन्मों तक साथ चलती है, जब तक वह परमात्मा तक न पहुंच जाए। इसलिए जब कोई जीवन साथी आपके जीवन में आता है और आप महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति आपको केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से छू रहा है, तो समझ लीजिए यह आत्मा का पुनर्मिलन है। यह वही आत्मा है जिसे आपने कभी खो दिया था या अधूरा छोड़ दिया था, और आज वह फिर लौटी है ताकि उस प्रेम की कहानी को पूर्णता मिल सके जिसे काल और मृत्यु भी मिटा नहीं सके। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्चे जीवन साथी की पहचान यह नहीं कि वह आपके जीवन में कितनी खुशियां लाता है, बल्कि यह है कि वह आपको आपके भीतर के सत्य से मिलवाता है। वह आपके जीवन में एक दर्पण बनकर आता है जिसमें आप अपने ही भीतर छिपे दोष, डर, संस्कार और अधूरी आकांक्षाओं को पहचान सकें। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम के मधुर क्षणों का संग्रह नहीं होता, वह एक तपस्या है, एक साधना है। जब आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उनके बीच केवल मोह का आकर्षण नहीं होता, बल्कि उसमें पूर्व जन्मों की ऊर्जा, भावनाएं और अधूरी कहानियां छिपी होती हैं। कभी कभी वही आत्मा जो पिछले जन्म में तुम्हारा सहारा बनी थी, इस जन्म में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आती है। और कभी वही आत्मा जिससे तुमने प्रेम किया था, आज तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ने का माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें समझा नहीं सकते, न दूसरों को न खुद को। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा की भाषा मौन होती है और वह संबंध जिनमें आत्मा बोलती है वे जन्मों तक जीवित रहते हैं। इसीलिए जब आपको ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ आप मौन में भी सब कुछ कह सकें, तो समझिए कि वह रिश्ता इस जीवन से बहुत पहले शुरू हुआ था और शायद आने वाले जन्मों तक चलता रहेगा। कुछ रिश्ते इतने रहस्यमय होते हैं कि वे तर्क से नहीं, केवल अनुभव से समझे जा सकते हैं। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब आत्मा किसी आत्मा से जुड़ती है तो वह न स्थान देखती है, न समय, न परिस्थिति। वह केवल उस पहचान को देखती है जो जन्मों से उसके भीतर बसी होती है। यही कारण है कि जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसे वर्षों से जानते हों, तो यह कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा की स्मृति है। यह वही याद है जो शरीर के मरने के बाद भी मिटती नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, कभी कभी तो इतना गहरा कि एक की पीड़ा दूसरे को बिना कहे ही महसूस हो जाती है, एक की खुशी दूसरे की आंखों में झलक जाती है। यह जुड़ाव केवल वर्तमान जीवन की बात नहीं करता, यह दर्शाता है कि आत्माएं पहले भी जुड़ी थीं और फिर से जुड़ने आई हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आप किसी को मिलते हैं और आपका दिल उन्हें पहचानता है, न कि एक अजनबी के रूप में बल्कि किसी के रूप में जो हमेशा आपका था, यह पिछली जिंदगी का एक प्रतिबिंब है। यह वही प्रतिध्वनि है जो पति पत्नी के रिश्ते को इतना गूढ़, इतना भावुक और इतना दिव्य बनाती है कि वह केवल इस धरती पर नहीं, आकाश में भी प्रतिध्वनित होती है। इसलिए जब आपको लगे कि यह रिश्ता असामान्य है, दिव्य है, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह रिश्ता इस जन्म का नहीं, आत्मा की अमर यात्रा का एक अध्याय हो। जब हम जीवन साथी के रूप में किसी आत्मा से जुड़ते हैं तो केवल प्रेम या आकर्षण ही नहीं बल्कि पुनरुद्धार, हीलिंग भी घटित होता है। परमहंस योगानंद इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ आत्माएं हमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे हमारे टूटे हुए हिस्सों को छूकर उन्हें भरने आती हैं। पति पत्नी का संबंध अक्सर ऐसा होता है जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा की अतीत की पीड़ा को सहलाती है, उसे स्वीकृति देती है और धीरे धीरे उसे उस स्थिति तक पहुंचाती है
जहां वह फिर से प्रेम में विश्वास कर सके, फिर से जीवन को खुले हृदय से जी सके। यह एक आध्यात्मिक उपचार की प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि एक आत्मा पिछले जन्म में किसी हानि, विश्वासघात या अधूरे प्रेम के कारण भीतर से टूट चुकी होती है, और अगला जन्म उसे उस आत्मा से फिर मिलाता है जो इस बार उसे टूटने नहीं देगी। और यही मिलन फिर केवल प्रेम नहीं रह जाता, वह एक ईश्वरीय कृपा बन जाता है, जिसमें प्रेम, क्षमा, धैर्य और बलिदान की पराकाष्ठा होती है। इसलिए जब जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी आए जो तुम्हारे दुखों को जाने बिना समझ ले, जो तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा अतीत पढ़ ले, तो उसे साधारण मत समझो। हो सकता है वह आत्मा तुम्हारी पिछली बार की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए ही भेजी गई हो, और इस बार तुम दोनों को न केवल प्रेम करना है, बल्कि एक दूसरे को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां आत्मा परमात्मा से मिल सके। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को सबसे अधिक जो आकर्षित करता है वह है सत्य का अनुभव। और जब दो आत्माएं पति पत्नी के रूप में मिलती हैं, तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सत्य की ओर ले जाना होता है। यही कारण है कि कुछ दंपतियों का संबंध साधारण जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। वे साथ में केवल घर नहीं बनाते, वे साथ में आत्मा का मंदिर बनाते हैं। योगानंद समझाते हैं कि जब दो आत्माएं पिछले जन्मों में किसी आध्यात्मिक साधना में साथ थीं, किसी उच्च लक्ष्य के लिए जुड़ी थीं, तो वे अगली बार भी एक दूसरे की खोज करती हैं और जीवन साथी बनकर फिर से मिलती हैं। इस बार उनका मिलन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक दैवीय मिशन होता है। आत्मा की सेवा, मानवता की भलाई और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का एक संकल्प। यह संबंध बहुत शांत होता है, बहुत गहरा। इसमें दिखावे की कोई चकाचौंध नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। जब ऐसा जीवन साथी मिले जो तुम्हें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर मोड़ दे, जो तुम्हें व्यर्थ की बातों से उठाकर ध्यान, प्रेम और मौन की ओर ले जाए, तो समझो यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह वही साथी है जो तुम्हारे साथ कई जन्मों से ईश्वर की खोज में रहा है। यह वही रिश्ता है जो मंदिर की घंटियों की तरह आत्मा में गूंजता है और मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा होता है, तो क्या इसका मतलब है कि हर विवाह पूर्व निश्चित है? क्या हम किसी खास आत्मा से बंधे ही रहेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो? इस पर परमहंस योगानंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कर्म पूर्व निर्धारित हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना उसे बदल सकती है। इसका अर्थ यह है कि आत्माओं के मिलने में पूर्व जन्मों का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन यह मिलन कैसा होगा, कितना गहरा होगा और क्या वह संबंध आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचेगा, यह सब इस जन्म की सजगता और समझदारी पर निर्भर करता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल बीते हुए जन्मों की छाया नहीं है, बल्कि वर्तमान में किए गए हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रतिबिंब भी है। अगर दो आत्माएं केवल भूतकाल से जुड़कर वर्तमान को अनदेखा करें, तो वह संबंध उलझ सकता है। लेकिन यदि वे इस जन्म में एक दूसरे को समझें, सहारा दें और साथ में आत्मिक विकास का मार्ग अपनाएं, तो वही संबंध एक आध्यात्मिक यज्ञ बन जाता है, जिसमें अहंकार, वासना और मोह की आहुतियां देकर प्रेम, शांति और चेतना की अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। इसलिए जब आप अपने जीवन साथी को देखें, तो केवल यह न सोचें कि वह पिछले जन्म का साथी है, यह भी सोचें कि वह इस जन्म में तुम्हारी आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण सहयात्री है। यह रिश्ता तुम्हें न केवल प्रेम का अनुभव कराएगा, बल्कि ईश्वर के और करीब भी ले जाएगा, यदि तुम सजग रहो। जब परमहंस योगानंद से एक शिष्य ने पूछा कि क्या आत्मा को अपने जीवन साथी की आत्मा को पहचानने की कोई शक्ति होती है, तो योगानंद मुस्कुराए और बोले, आत्मा जानती है, लेकिन मन भूल चुका है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। हमारी आत्मा बार बार संकेत देती है, लेकिन हमारा व्यस्त और भ्रमित मन उसे पहचान नहीं पाता। यही कारण है कि कई बार सच्चा जीवन साथी हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचानने में देर कर देते हैं या कभी कभी पूरी तरह खो ही देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक संस्था नहीं है,
वह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक ऐसा पड़ाव जहां हमें स्वीकृति, दर्पण और मोक्ष तीनों एक साथ मिलते हैं। जीवन साथी वो होता है जो तुम्हें हर दिन न केवल प्रेम करे, बल्कि तुम्हें हर दिन तुम्हारी उच्चतम संभावना की ओर खींचे। और जब कोई ऐसा साथी तुम्हारे जीवन में आता है जो तुम्हारी कमजोरी के बावजूद तुम्हें अपनाता है, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी पुकार को सुनता है, जो तुम्हारे साथ केवल हंसी नहीं आंसू भी बांटना चाहता है, तो समझ लो वह आत्मा कोई नई नहीं है। वह आत्मा है जिसे तुमने कभी छोड़ा नहीं था और उसने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। ऐसे संबंध केवल प्रेम के नहीं होते, बल्कि ईश्वर की कृपा के प्रतीक होते हैं। क्योंकि जब दो आत्माएं परमात्मा की ओर साथ बढ़ती हैं, तो सारा ब्रह्मांड उन्हें आशीर्वाद देता है। जीवन में हर आत्मा की एक गहरी प्यास होती है, किसी ऐसे साथी की तलाश जो उसे समझे, स्वीकार करे और उसके भीतर के मौन को भी सुने। यह तलाश सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, बल्कि कई जन्मों से चल रही होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो वह उन्हीं आत्माओं की ओर आकर्षित होती है जिनके साथ उसका कोई अधूरा संबंध रहा हो, या जिनसे उसे सीखने, सिखाने या प्रेम करने का कार्य अधूरा रह गया हो। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर ऐसी ही दो आत्माओं का पुनर्मिलन होता है, जो या तो एक दूसरे के आधे अधूरे टुकड़े होती हैं, या फिर एक दूसरे को पूर्णता की ओर ले जाने वाली ऊर्जा। यही कारण है कि कुछ रिश्ते मिलते ही गहराई पकड़ लेते हैं और कुछ बरसों बाद भी सतह से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आत्मा जानती है कि कहां उसका कर्म शेष है और कहां उसका पथ समाप्त हो चुका है। जब कोई ऐसा जीवन साथी आपके जीवन में आता है जो केवल आपको बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, जो आपको धैर्य, क्षमा और त्याग सिखाता है, तो समझ लीजिए यह रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। और ऐसे संबंधों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमें मोक्ष के उस द्वार तक ले जा सकते हैं जहां से आत्मा स्वतंत्र होती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का पुनर्मिलन है, तभी हम उसके भीतर छिपे उस दिव्य उद्देश्य को समझ पाते हैं जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो केवल तुम्हारे साथ चले, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर के ईश्वर को जगा दे। ऐसे जीवन साथी का मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि कई जन्मों की साधना, भक्ति और सेवा का फल होता है। ये रिश्ता केवल खाना बांटना, बिस्तर बांटना या जिंदगी के सुख दुख बांटना नहीं है। ये रिश्ता है आत्मा की परछाई को पहचानने का। जब पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं और केवल चेहरा नहीं, एक गहरी परिचित ऊर्जा महसूस करते हैं, तो वह आत्मा की पहचान होती है। कभी वह आत्मा तुम्हारी गुरु रही होती है, कभी शिष्य, कभी प्रेम और कभी कर्ज। इसलिए जब यह मिलन होता है तो उसमें सिर्फ मुस्कानें नहीं होती, कभी कभी अश्रुधाराएं भी होती हैं, क्योंकि आत्मा जानती है कि यह मिलन सरल नहीं था। यह वर्षों के वियोग, तप और प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है। और यही कारण है कि ऐसे जीवन साथी को पाकर आत्मा भीतर से कांप जाती है, जैसे किसी खोई हुई चीज को फिर से पा लिया हो। यह वही रिश्ता होता है जिसे हम ईश्वरीय प्रेम का द्वार कह सकते हैं, जहां से होकर आत्मा परमात्मा तक जाती है। हर आत्मा के भीतर एक स्मृति रहती है, ऐसी स्मृति जो ना तो शब्दों में होती है, ना ही स्पष्ट तस्वीरों में, लेकिन वह एक अनुभूति होती है, एक गूंजती हुई अनुभूति जो किसी विशेष व्यक्ति के सामने आते ही जाग उठती है। परमहंस योगानंद इस अनुभूति को आत्मा की पुरानी पहचान कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बिना किसी कारण के आपके भीतर एक भावनात्मक कंपन होने लगता है, तो समझ लीजिए यह आत्मा की पुकार है जो कह रही है, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। पति पत्नी के बीच यह गूढ़ संबंध कई बार इतने गहराई से जुड़ा होता है कि वे एक दूसरे के बारे में सपनों में देखते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को शब्दों के बिना समझ लेते हैं, या फिर अचानक एक ही बात एक ही समय पर सोच लेते हैं।
यह सब केवल संयोग नहीं है, यह आत्मा की वह स्मृति है जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा से गुजरती रही है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी कुछ नहीं भूलती। अगर किसी जन्म में प्रेम अधूरा रह जाए, वादा अधूरा रह जाए या कोई क्षमा बाकी रह जाए, तो वह अगला जन्म उसी आत्मा के करीब आने का माध्यम बनता है। और जब वह आत्मा दोबारा आपके जीवन में जीवन साथी बनकर आती है, तो यह केवल एक रिश्ता नहीं होता, यह एक पुनः अवसर, सेकंड चांस होता है। प्रेम को पूर्णता देने का, रिश्तों को शुद्ध करने का और आत्मा को मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने का। जब कोई रिश्ता आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है, तो वह केवल जीवन के सुख में नहीं, बल्कि दुख और अंधकार के समय में अपनी सच्ची पहचान दिखाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा तुम्हारे सबसे गहरे अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे, वही तुम्हारी सच्ची संगिनी है, चाहे वह इस जन्म की हो या पिछले जन्म की। पति पत्नी के रिश्ते में जब सब कुछ ठीक हो, तब साथ रहना आसान होता है। लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है, जब हालात टूटते हैं, जब मन विचलित होता है, तब भी जो आत्मा तुम्हें थामे रखे, तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझने ना दे, वही आत्मा है जो तुम्हारे साथ कर्मों की पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह रिश्ता तब और भी दिव्य बन जाता है जब दो लोग एक दूसरे को न बदलने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को स्वीकार करके साथ मिलकर बदलते हैं। यह केवल प्रेम नहीं, यह तप है, और यह तप ही दो आत्माओं को मोक्ष के पथ पर साथ ले जाता है। इसीलिए परमहंस योगानंद बार बार कहते हैं, सच्चा जीवन साथी केवल वह नहीं जो तुम्हें इस जीवन में खुश रखे, बल्कि वह है जो तुम्हें ईश्वर की ओर खींचे। और यदि ऐसा कोई साथी तुम्हें मिल गया है, तो समझो कि वह आत्मा पिछले जन्मों की तपस्या से प्राप्त हुई है, और वह तुम्हारे जीवन में किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के तहत भेजी गई है। जब दो आत्माएं पति पत्नी के रूप में जन्म जन्मांतर की यात्रा में एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो उनका संबंध केवल एक सांसारिक अनुबंध नहीं रह जाता, वह एक दिव्य लीला बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, विवाह वह पवित्र पुल है जो आत्मा को आत्मा से नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बन सकता है। यह रिश्ता तब साधारण नहीं रहता जब पति और पत्नी एक दूसरे को केवल प्रेम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं। जिस क्षण आप अपने जीवन साथी को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक माध्यम समझते हैं जो आपको भीतर की यात्रा, ध्यान, मौन और परम शांति की ओर ले जा सकता है, उस क्षण से यह रिश्ता एक साधना बन जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा को अपने पुराने कर्मों से मुक्ति मिलने लगती है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भीतर के विकारों को जलाती हैं, अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध, तब वही रिश्ता एक मंदिर बन जाता है और वह घर एक तीर्थ बन जाता है। और यह तभी संभव होता है जब वह संबंध केवल इस जन्म का न हो, बल्कि पिछले कई जन्मों का गूढ़ अध्याय हो, जहां आत्माएं अधूरी रह गई थीं और अब उन्हें पूर्णता प्राप्त करनी है। यही कारण है कि कुछ लोग मिलते ही तुम्हारी रूह को छू लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी तुम्हारी आत्मा को प्रेम किया था, और अब वो फिर आए हैं तुम्हें उस परम प्रेम की ओर ले जाने के लिए, जिसे योगानंद कहते हैं, डिवाइन लव दैट ट्रांसेंड्स ऑल बर्थ्स, ऑल डेथ्स, ऑल फॉर्म्स। और अब जब हम इस आत्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो एक बात मन में गूंजती है, क्या सच में कोई रिश्ता इतना गहरा हो सकता है कि वह जन्मों को पार कर जाए? परमहंस योगानंद कहते हैं, हां, सच अ लव एग्जिस्ट्स, इट इज रेयर बट इट इज रियल, एंड व्हेन यू फाइंड इट, प्रोटेक्ट इट लाइक योर पाथ टू गॉड। जब आप किसी आत्मा से इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि उसकी आंखों में झांककर आप अपना ही अतीत देख पाते हैं, जब उसकी उपस्थिति आपको केवल प्रेम नहीं, शांति देती है, जब उसके साथ जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन उसका साथ छोड़ना मृत्यु से भी कठिन लगे, तो समझ लीजिए यह आत्मा उसी अध्याय से आई है जहां आपकी आत्मा ने कभी अपनी कहानी अधूरी छोड़ी थी। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता फिर केवल मैं और तुम की बात नहीं करता, वह हम और ईश्वर की यात्रा बन जाता है। इस रिश्ते में न कोई शुरुआत होती है, न कोई अंत।
यह रिश्ता जन्मों से चला आ रहा एक संकल्प होता है जो कहता है, मैं तुझे हर जन्म में खोजूंगा, चाहे तुझे पहचानने में समय लगे, चाहे तुझे पाने के लिए परीक्षा देनी पड़े। लेकिन जब तुझसे मिलूंगा तो फिर इस जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ दूंगा। और जब ऐसा जीवन साथी मिल जाए, उसे केवल प्रेम मत करना, उसकी आत्मा को पहचानो, क्योंकि वो केवल तुम्हारा वर्तमान नहीं है, वो तुम्हारा भूतकाल भी है और भविष्य भी। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे देखकर आपको आत्मा की गहराइयों में शांति मिलती है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए, मेरा प्रेम जन्मों का है, आत्मा का है, परमात्मा से जुड़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब आप सच्चे प्रेम को समझते हैं तो योगानंद की कृपा और ईश्वर की चेतना आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती है। जय गुरुदेव, जय योगानंद। आपका जीवन प्रेम और प्रकाश से भर जाए।